नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में कि आखिर इन 2 दिनों में क्या क्या ब्रिक्स में हुआ है, क्या क्या समझौते हुए हैं, किन किन बातों पर बातें करी जा रही हैं और क्या ऑनगोइंग चीजें चल रही हैं। यदि मैं ब्रिक्स की बात करूं तो 30 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो इसके नए सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं और यही मैंने यहाँ पर हेडिंग भी ली है। यदि मैं ब्रिक्स की बात करूं तो इतिहास में पहली बार ऐसा है कि कोई संगठन एक सुपर पावर की तरह क्रिएट हो रहा है और उसमें जो देश हैं इस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इकोनॉमी को ड्राइवन कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक संगठन इस तरीके से उभर करके पूरे विश्व के सामने एक नया सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होने वाली। और एक और ऐतिहासिक चीज हुई कि भाई शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मुलाकात करी है, आपसी संबंधों के बारे में चर्चा करी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थी कि भाई एलएसी को लेकर के यहाँ पर कुछ चीजें शाइन करी गई हैं, तो उन पर भी यहाँ पर बात कही गई है। ईरान इजराइल युद्ध की बात करें तो इस पर भी चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें इस पर भी भारत ने अपनी सहमति जताई है। तो सारी चीजों में भारत आज महत्वपूर्ण स्थिति में नजर आ रहा है और आगे भी आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है भाई, क्या है कि दिवाली का स्पेशल ऑफर है। दिवाली के स्पेशल ऑफर में आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है यूपीएससी कोर्सेज में, जिसपे आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की क्लासेस मिल रही हैं एंड 60,000 में मात्र आपको ये क्लास मिलने वाली है। बात करें पीसीएस की, 70% का डिस्काउंट है और 30,000 में आपको मात्र ये क्लासेस मिलने वाली हैं। आगे आ जाते हैं न्यूज पर। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत। एक तरीके से भारत और चाइना के बीच में बातचीत जो है वो खत्म सी ही हो गई थी, लेकिन 5 साल बाद फाइनली अब यहाँ पर बातचीत हुई है। चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बात हुई है, क्या क्या चीजें हुई है। देखिए, रूस के कजान शहर में बात करें तो ये आपका सम्मेलन ब्रिक्स जो है आयोजित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद बुधवार को 23 अक्टूबर को द्विपक्षीय बातचीत हुई, जब ये समाप्त होने वाला था। ठीक है, दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने और आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर यहाँ पर जोर दिया है। तो यहाँ पे फाइनली, इतनी जल्दी तो हम चाइना पे भरोसा खैर कर नहीं सकते हैं, लेकिन कहा गया है शी जिनपिंग के द्वारा कि हाँ, हम सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटा लेंगे। तो अब देखते हैं भाई कि ये निपटता है या फिर और कुछ इसमें चीजें देखने को मिलती हैं। खैर, 2020 में गलवान झड़प जब हुई थी, इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच ये जो बायलैटरल टॉक है ये खत्म हो गई थी और उसके बाद ये पहली टॉक है जो अब होने वाली है। 50 मिनट की टोटल बातचीत हुई भाई। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशील हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए, ऐसी बातें कही गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम खुले मन से बात करेंगे और हमारी चर्चा कॉन्स्ट्रक्टिव होगी, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी। कॉन्स्ट्रक्टिव यानी कि अच्छी चीज की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर मोदी जी द्वारा कहा गया है। उन्होंने बोला है कि हम शांति और सीमा जो है उसको बहाल करेंगे। पीएम मोदी ने क्या कहा है यहाँ पे, उन्होंने बोला है कि हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में सीमा पर पैदा हुई समस्याओं पर जो भी सहमति बनी है हम उसका स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए। तो शी जिनपिंग का कहना था कि भाई भारत जो है लगता है सही तरीके से नहीं संभाल पा रहा है, जबकि शी जिनपिंग को ये समझना चाहिए कि चाइना सही तरीके से नहीं समझना चाह रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई सही तरीके से संभालना है, हमें अपने विकास के सपने को साकार करने के लिए कम्युनिकेशन और आपसी सहयोग को मजबूत करना है, जो कि कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है। और चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो, किससे खत्म होती हैं? कम्युनिकेशन, बातचीत। बड़े बड़े रिश्ते जो हो किससे बचते हैं? कम्युनिकेशन से बचते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज द की, कि हमें इन सारी चीजों को कैसे टैकल करना है, कैसे हमें एक दूसरे का विकास करना है। ठीक है, भारत और चीन को संबंध जो है स्थिर बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना चाहिए और दोनों देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करनी चाहिए, ऐसा चाइना का कहना है। लेकिन आप चाइना की बात से सहमत हैं या नहीं है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आगे बात करते हैं, अब आगे क्या होगा। देखिए, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द ही बैठक करने वाले हैं। इसमें भारत की तरफ से एनएसए अभिजीत डोभाल जो है वो शामिल होंगे और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यांगशी शामिल होने वाले हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर एनएसए कौन है, हमारे अजीत डोभाल, और यहाँ के विदेश मंत्री कौन है, वांग यी, ये शामिल होंगे। और एक मजबूत जो फैसला लिया जा सकता है सीमा विवाद का, वो देखने को हमें आगे मिल सकता है। ये कुछ समिट्स की आपकी फोटो हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं। मोदी जिनपिंग ने पेट्रोलिंग समझौते का स्वागत किया। अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है जिसमें पेट्रोलिंग की बात की गई है, तो उस समझौते का दोनों देशों ने ही स्वागत किया है। लेकिन अभी एक और समझौता होगा भारत और चाइना के बीच में, और जल्द ही अभिजीत डोभाल ये फैसला लेने वाले हैं। ये आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पता चल गई है। तो मोदी जिनपिंग की बातचीत के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दोनों नेताओं की 5 साल में बातचीत हुई और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर पेट्रोलिंग समझौते को लेकर के दोनों ही देश यहाँ पर खुश हैं। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी होंगे, और ये दोनों जल्द ही एक औपचारिक बैठक करेंगे और जिसमें और भी चीजों पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी बड़ी इकोनॉमी है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पर भारत का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी हो जाती है। ठीक है, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की यहाँ पर बड़ी भूमिका है। इस साल ब्रिक्स में WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन, सप्लाई चेन, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमी जोन को लेकर के सहमति बनी है देशों के बीच में। तो ये जो ब्रिक्स देश हैं किस पर बात कर रहे हैं, WTO रिफॉर्म्स के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ट्रेड फैसिलिटेशन के बारे में बात की जा रही है, सप्लाई चेन कैसे होनी है, ई कॉमर्स पर चर्चा की गई है, और स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाए जाएंगे। इनके बीच में ये ब्रिक्स देशों ने यहाँ पर सहमति जताई है। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पर देखी। आगे आते हैं, ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है कि जितने भी ब्रिक्स के देश हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देंगे। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए गति शक्ति पोर्टल ये बनाया जाएगा, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की मदद मिलेगी, और लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है वो भी हमारी कम हुई है। बेसिकली ये बता रहे हैं कि हम इस तरीके से अपने यहाँ पर भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर चर्चा की गई। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। जिनपिंग बोले जंग रोकने के लिए दबाव बनाने की जरूरत है। तो अभी पहली बार ऐसा है कि चाइना ने ये जो वॉर चल रहा है इसको लेकर के कुछ बातें कही हैं। तो जिनपिंग ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये बोला है कि अगर हमें जंग रोकना है तो हमें दुनिया पर दबाव बनाना पड़ेगा और शांतिपूर्ण ब्रिक्स बनाने की हमें जरूरत भी है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया उथल पुथल भरे बदलाव से गुजर रही है और हमें अब शांतिपूर्ण ब्रिक्स बनाना है। अगर हम गाजा लेबनान में इस सीज फायर को रोकना चाहते हैं तो हमें वहां पर क्या करना है, दबाव बढ़ाना पड़ेगा। इसका जल्द से जल्द हमने निपटान करना ही होगा। जिनपिंग ने कहा कि हमें आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही ग्लोबल साउथ के देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। चीन ब्रिक्स देश के साथ ग्रीन इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी और ग्रीन मिनरल के लिए सहयोग बढ़ाना चाहता है। अगर चीन की बात करें तो चीन ने ब्रिक्स देशों के साथ क्या समझौते किए हैं, ग्रीन इंडस्ट्री को लेकर के समझौता किया है चीन ने क्लीन एनर्जी को लेकर के समझौता किया है, और ग्रीन मिनरल को लेकर के समझौते यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पुतिन बोले ब्रिक्स अच्छे पड़ोसी देशों का संगठन है, ऐसा पुतिन का कहना था। और पुतिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उनका कहना है कि दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पर किसी एक देश या किसी एक संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। यहाँ पर कोई एक देश बहुत शक्तिशाली नहीं है, मल्टीपोलर। ठीक है, हम हर देश अब जिसको जहां पर फायदा दिख रहा है, जो जैसे अपने आप को पावरफुल बनाना चाहे, वो उस स्थिति में कार्य करेगा। अब कोई ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भाई अमेरिका वर्ल्ड पावर है, चीन वर्ल्ड पावर है, ये संगठन वर्ल्ड पावर है, नो। ठीक है, तो अभी हम क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के बातचीत करेंगे पुतिन एर्गोदन। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के भी चर्चा की जाएगी पुतिन और किसके बीच में, एर्गोदन के बीच में। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर यूक्रेन जंग को रोकने की भी बात कही है, और भारत ने अगेन वही बात दोहराई है जो पहले दोहराया था कि भारत का हर प्रयास मानवता के समर्थन में है और हम जल्द से जल्द शांति की बहाली करेंगे। पीएम मोदी ने पुतिन के बीच रक्षा, ईंधन और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में मदद को लेकर के बातचीत की है कि भारत और रूस के बीच में ये
3 समझौते होंगे उनके। इसी बीच उन्होंने कुडकुनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बची हुई 3 से 6 यूनिट के निर्माण पर भी बातचीत की है कि भाई हमारी ये जो यूनिट्स थी इनके बारे में बात करें। ईरान की बात करें तो ईरान से भी भारत ने कनेक्टिविटी और जो हमारा एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है INSTC, इसको लेकर के बातचीत की है। यहाँ पर कनेक्टिविटी और बिजनेस के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात को लेकर के भी चर्चा की गई है। यदि आप सभी को पता हो तो कुछ दिन पहले ईरानी राष्ट्रपति ने कहा था कि यदि भारत चाहे तो जंग को रुकवा सकता है। तो यहाँ पर अगेन इसको लेकर के भी कुछ बातचीतें ब्रिक्स में हुई है। ये सारा जो मैंने आपको बताया कि पूरा ब्रिक्स में क्या क्या चीजें हुई है, इन्हीं पर हम बात करेंगे। 5 साल बाद आपकी बातचीत शुरू हुई थी और आधे घंटे तक बातचीत हुई थी। यहाँ पर देखिए मोदी और जिनपिंग आखिरी बार जब कब मिले थे तो 2019 में तमिलनाडु में महाबलीपुरम में मिले थे और तब यहाँ पर जिनपिंग 2 दिन के दौरे के लिए आए थे। इसके बाद से आपका वो गढ़वान घाटी वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तब से इन दोनों की कोई बातचीत हुई नहीं। ब्रिक्स प्लस में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। देखिए पीएम मोदी 23 अक्टूबर को रूस से रवाना होंगे और इसके बाद 24 अक्टूबर को ब्रिक्स प्लस होने वाला है। इसमें आप देखोगे कि इस सेशन में भारतीय डेलीगेशन में कौन लीड करेंगे, मंत्री एस जयशंकर जी। यह सेशन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ की थीम पर होने वाला है। इस समिट में कुल आपके 28 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, समिट के बाद ब्रिक्स देशों का जो साझा बयान है यानी कि कजान डिक्लेरेशन ये जारी किया जाएगा और भारत कजान में नए कॉन्सुलेट की शुरुआत भी कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ 1000 से अधिक आपके भारतीय छात्र रहते हैं तो यहाँ पर नए कॉन्सुलेट भी आ जाएंगे। अब तक टोटल 15 बार ब्रिक्स के समिट हुए हैं। ठीक है, 2009 में ब्रिक्स देश ने पहली समिट करी थी जिसका आयोजन रूस में हुआ था। इसके बाद 2010 में आप सभी जानते हैं नया देश जुड़ा और उसके बाद ही क्या हो गया, आपका ब्रिक्स बन गया यानी कि ऐसे ऐड हो गया। अब तक 15 बार इसकी बैठक हुई है और ये 16वीं समिट आपकी हो रही है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर चार्ट में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मेजबान देश रहे हैं और कब कब समिट हुई है। भारत की बात करें तो भारत ने 29 मार्च 2012 को सबसे पहली बार मेजबानी की थी। ठीक है, इसके बाद भारत 15 से 16 अक्टूबर मेजबानी में रहा एंड देन फिर 9 सितंबर 2021 में और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। चौथी बार ब्रिक्स की मेजबानी कर रहे हैं पुतिन। तो अभी तक भारत ने 3 बार करा है और रूस जो है वो चौथी बार मेजबानी कर रहा है। एक बार 2006 में, एक बार 2009 में, एक बार 2010 में, फिर 2023 में और 2024 में अगेन। ठीक है, यहाँ पर जो 2023 था ये हमारा इंपॉर्टेंट था क्योंकि 6 देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, अर्जेंटीना ने सरकार बदलने के बाद ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया और बाकी जो नए देश थे वो इसमें शामिल हो गए थे। टोटल अभी कहा जाए तो 10 देश हैं टोटल जो आपके ब्रिक्स में शामिल हैं। तो ये था ब्रिक्स के बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस कि क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों पर बात की गई है, देशों ने आपस में क्या बातें की हैं। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।